कोई आपको राजनीति में आगे नहीं लाएगा। अगर कोई आगे लाएगा तो सिर्फ आपके परिवार के लोग, आपके माता पिता आपको आगे लाने का कोशिश हमेशा हर संभव करेगा। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको आगे नहीं लाएगा। अगर आप में दम होगा तो निश्चित तौर पर वो मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं। तो आज राजनीति में आप देख रहे हैं, सिर्फ काम ही मायने नहीं रखता, ईमानदारी भी मायने रखता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जल्द ही तेजस्वी यादव का साथ छोड़ सकते हैं, INDIA गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। ये चर्चा तब और तेज हो गई जब मुकेश सहनी का एक भाषण सामने आया जिसमें उन्होंने परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा है। अपने दिए हुए इस बयान में मुकेश सहनी लगातार ये बात कहते नजर आए हैं कि हमने कभी भी खुद को या अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। हमने जब भी चुनाव लड़ा है उन लोगों को चुनावी मैदान में उतारा है जो उसके योग्य थे, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। हमने लगातार ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है जो लोग चुनाव जीत सकते हैं। साथ ही साथ मुकेश सहनी कहते नजर आए कि हमें हर जाति हर धर्म के लोगों का वोट मिलता है, इसीलिए हम केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकते। हर जाति हर धर्म के लोगों को हम चुनाव लड़ाएंगे। मुकेश सहनी के इस बयान के बाद उनके महागठबंधन का साथ छोड़ने की खबरों को और हवा मिल गई है। अपने दिए हुए इस बयान में मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे थे, पहले आप वो सुने। सभी से हम वोट लेते हैं, हर जाति धर्म से अगर हम वोट लेते हैं तो उसी तरीके से सभी जाति धर्म को हम टिकट देने का काम करते हैं। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं करते हैं। हो सकता है तो हम एक रोटी नहीं खाते हैं, लेकिन हम दूसरे के लिए हम चयन करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक ही होता है कि कैसे चुनाव जीतना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि घर परिवार के लोग चुनाव जीतकर विधायक, सांसद, मंत्री बने। मेरा मकसद है कि पार्टी कैसे मजबूत हो और जो व्यक्ति चुनाव जीत सकता है उसके ऊपर हम दांव खेलते हैं। आपने लोकसभा में देखा होगा 3 सीट मिला मुझे, जहां पे हमें जो उचित लगा, जिनकी तैयारी था उनको हमने चुनाव लड़ाया। जरूरी नहीं था कि मुकेश सहनी या उनके भाई वहां पे जाकर चुनाव लड़े। तो आने वाले समय में भी ये पॉलिटिकल पार्टी है। निश्चित तौर पे हमारा बेस वोट निषाद समाज है, लेकिन जो पार्टी में मजबूती से काम करेंगे, जिनका क्षेत्र में अपना पहचान होगा, ताकत होगा, जो चुनाव जीत सकते हैं, उनके ऊपर हम दांव लगाएंगे हमेशा। इसलिए मजबूती से पार्टी में आप लोग आज हर जाति धर्म के लोग पार्टी में मजबूती से जुड़ रहे हैं। और जब आप जुड़ रहे हैं तो हम मौका तब देंगे जब आप मौका लेने लायक रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप पार्टी में आ गए और आपको टिकट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, पार्टी में हम टिकट आपको देंगे तब जब आप चुनाव जीतने लायक रहेंगे। तो इसलिए आप तमाम हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं तो आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। जैसे मैं गांव से निकलकर मुंबई जैसे शहर में जाके अपने आप को साबित किया कि मैं बेहतर कर सकता हूं, तब जाके वहां पे एक बड़े कंपनी का निर्माण करके वहां पे हजारों लोगों को काम करा के एक बेहतर बिजनेसमैन में वहां बना। उसके बाद मैं बिहार आया तो संघर्ष करके मैंने पूरे बिहार को दिखाया कि मैं पूरे बिहार का नेतृत्व कर सकता हूं, और उसके बाद आज इस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं। कोई आपको राजनीति में आगे नहीं लाएगा। अगर कोई आगे लाएगा तो सिर्फ आपके परिवार के लोग, आपके माता पिता आपको आगे लाने का कोशिश हमेशा हर संभव करेगा। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको आगे नहीं लाएगा। अगर आप में दम होगा तो निश्चित तौर पर वो मुकाम को आप हासिल कर सकते हैं। तो आज राजनीति में आप देख रहे हैं, सिर्फ काम ही मायने नहीं रखता, ईमानदारी भी मायने रखता है। तो इसलिए ईमानदारी के साथ पार्टी से आप लोग जुड़ रहे हैं, मजबूती से पार्टी के लिए काम कीजिए, और आप में क्षमता होगा तो जरूर आपको हम मौका देंगे। आपने देखा ना, पिछले चुनाव में हम भले चुनाव नहीं लड़े, लेकिन हम अपने पार्टी से एक हम पासवान भाई को हमने चुनाव लड़ाया, एक बनिया समाज से हमने चुनाव लड़ाया, एक हमारे कुशवाहा समाज से हमने चुनाव लड़ाया। अगर इससे पहले 19 में लोकसभा देखते हैं तो 2 निषाद लड़ा, एक बनिया समुदाय से लड़ाया। जब बिहार विधानसभा 2020 का समय आया तो हमें 11 सीट मिला है, तो हम 4 अति पिछड़ा को हमने लड़ाया है। हमने दलित भाई को चुनाव लड़ाया था, हमने ब्राह्मण को चुनाव लड़ाया, हमने राजपूत को हमने चुनाव लड़ाया, हम बनिया समुदाय से चुनाव लड़ाए। यानी कि हर जाति धर्म को हमने, यादव भाई को हमने टिकट दिया,
हर जाति धर्म को हमने टिकट देकर जिसको आज़ादी से लेकर अब तक कभी टिकट नहीं मिला था। अति पिछड़ा में लखनलाल पंडित जी को हमने टिकट दिया, कुमार जाति से था, पहली बार हम लोगों ने टिकट देने का काम किया। तो हम लोग मानते हैं कि समाज में जो दबे कुचले हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है, उनको हम लोग आगे लाएं, और वही प्रयास से हम लोग काम करते हैं। लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराए दिल का हाल। मैं खुद एक गरीब मजदूर का बेटा हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुकेश सहनी ने INDIA गठबंधन का दामन थाम लिया था। तेजस्वी यादव के साथ लगातार चुनाव प्रचार करते नजर आते थे, लगातार उनके साथ हेलीकॉप्टर में नजर आते थे। मुकेश सहनी को महागठबंधन में 3 सीटें भी मिली थी। हालांकि तीनों सीटों पर उनकी पार्टी को हार का ही सामना करना पड़ा। उसके बाद अब 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसके बाद मुकेश सहनी को लेकर लगातार सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि वो महागठबंधन का साथ छोड़ एक बार फिर NDA का हिस्सा बन सकते हैं। और मुकेश सहनी ने ये जो बयान दिया है, इन चर्चाओं को और हवा देने का काम किया है। आपने सुना, मुकेश सहनी ने अपने इस भाषण में जबरदस्त निशाना साधा है परिवारवाद पर, और सवाल ये भी उठ रहा था कि क्या उनका निशाना तेजस्वी यादव है या फिर उनका निशाना चिराग पासवान है। लेकिन इस भाषण के बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि मुकेश सहनी जल्द ही तेजस्वी यादव का साथ छोड़ सकते हैं और एक बार फिर से NDA का हिस्सा बन सकते हैं। मुकेश सहनी अब क्या कुछ फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।